हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीलिंग्स के बारे में और बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर के बाद आपको ध्यान देनी चाहिए। तो चलते सीधा वीडियो के अंदर। राइट, सो इवेंट प्रोडक्शन का ये जो नेक्स्ट पार्ट है काफी इंटरेस्टिंग है। सो सीलिंग्स जो होती है ना, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। लोग जब अपने गेट से अंदर आते हैं, राइट, तो सीलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। आपने अपने घर के सीलिंग पे जितना ध्यान देते हो ना कि कौन सा स्ट्रक्चर कराए, कौन सी पीओपी बनाए, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके इवेंट के स्ट्रक्चर की सीलिंग। राइट, और सीलिंग जब आप एक इंटरेस्टिंग सीलिंग बनाते हो, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपने क्या अमेजिंग काम किया है। तो सीलिंग जो होती है, बहुत सारे टाइप की आपकी सीलिंग्स होती है, राइट, वेरियस वेरियस टाइप की होती है। बट कुछ जो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी सीलिंग को क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राइट, सो ये जो सीलिंग्स होती है, राइट, सेंटर पॉइंट ड्रेपिंग या इसको मेपोल सीलिंग भी बोलते हैं। बिकॉज ये जो आपका हो गया साइड में, आप लोग अभी ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है पूरा बॉक्स ट्रस है। तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो चीज सीख ली है ना, वो ये हर पिक्चर्स में आप वो चीजों को आइडेंटिफाई करते चलिए। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन का जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होता चलेगा। और ध्यान लगाते चलिए कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ होगा, कैसे ये वाला, ये भी एक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है बट कैसे उसको यूज किया होगा, कैसे 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 ये सारी चीजें हुई होगी। सो यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हो पूरा बॉक्स स्ट्रक्चर है। बट ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें सारा जो ये कपड़ा जा रहा है वो एक सेंटर पोल से जा रहा है। तो इसीलिए उसको सेंटर पॉइंट ड्रेपिंग भी बोलते हैं और मे पोल भी बोलते हैं। एक पोल से सारे जगह पे हम लोग ने कपड़ा स्ट्रेच किया, इसके लिए उसको मे पोल बोलते हैं। नेक्स्ट हम सेंटर रिंग ड्रेपिंग बोलते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ ही रहा है, सेंटर में रिंग है और ड्रेपिंग है, इसीलिए सेंटर रिंग ड्रेपिंग। सेंटर स्ट्रक्चर ड्रेपिंग के एक स्ट्रक्चर बाहर बड़ा स्ट्रक्चर है, सेंटर में एक और स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से ड्रेपिंग जा रही है, इसके लिए इसको हम सेंटर स्ट्रक्चर ड्रेपिंग बोलते हैं। ऊपर से इस तरह से व्यू आता है, सेंटर स्ट्रक्चर से लेके साइड में पूरा ड्रेपिंग जा रही है। राइट, ये भी सेंटर स्ट्रक्चर ड्रेपिंग है। सेंटर टू पोल अगेन, तो जो एक सेंटर से है और आपके साइड में जा रहे हैं, इसको सेंटर टू पोल, इसको हम बोलते हैं वेव स्टाइल ड्रेपिंग। तो आप लोग देख सकते हो ये ड्रेपिंग जो है वो वेव फॉर्मेट में गई है, एक वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो इसके लिए हम इसको वेव स्टाइल ड्रेपिंग बोलते हैं। ये भी आपकी वेव स्टाइल ड्रेपिंग है विद अ बिट ऑफ बलून इफेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बलून, बलून जैसे हमने स्पेस छोड़ दिया, एयर छोड़ दिया, उसको लटकता छोड़ दिया, इसके लिए वो बलून इफेक्ट आ रहा है। राइट, अगेन दिस इज योर वेव स्टाइल। राइट, अगेन दिस इज योर वेव स्टाइल। डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में स्ट्रक्चर है, सेंटर में स्ट्रक्चर है, ये सेंटर स्ट्रक्चर प्लस आपका वेव स्टाइल दोनों मिक्स करके हम लोग ने ये वाला सीलिंग बनाया। राइट, सो दिस इज अगेन सिमिलर लाइन। ये सीधा सीधा हम लोग ने इसको लीनियर ड्रेपिंग भी बोलते हैं, बिकॉज एक लाइन के अंदर हम लोग ने ड्रेपिंग्स खींच दी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर्स में। राइट, सो इसको हम अम्ब्रेला स्टाइल भी बोलते हैं। अम्ब्रेला स्टाइल बहुत ही सिंपल है, हम उसको नीचे से एक बांधते हैं, चोटी बनाते हैं और उसको बांध के लटका देते हैं। इट गिव्स यू एन अम्ब्रेला लुक, इसके लिए उसको अम्ब्रेला स्टाइल भी बोलते हैं। सेंटर बलून इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग। करने का स्टाइल बहुत सिंपल है। आप इस तरह से ऊपर से एक सर्कुलर वे में आप ड्रेपिंग्स नीचे छोड़ देते हो, यहाँ पे आप अम्ब्रेला की नॉट बांधते हो और इस अम्ब्रेला की नॉट को आप अंदर पुश करते हो। तो इसके हिसाब से होता क्या है, साइड में एक वेवी और बलूनी इफेक्ट हो जाता है। तो इसको हम बलून ड्रेपिंग बोलते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप बहुत अच्छे इवेंट्स कर रहे हो तो ये वाली टाइप की ड्रेपिंग पे एफर्ट डालना आपको मजा आती है। तो ये भी अगेन बलून इफेक्ट है, प्लस सेंटर में हम लोग ने आर्टिफिशियल झूमर बनाया। सो अगेन बलून इफेक्ट मंडप का ये आपको देखने मिल जाता है। और उसके बाद जो हमारी स्टाइल्स होती है, तो ये तो हो गई सीलिंग। उसके साथ साथ में हमारे कुछ टाई बैग्स भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ड्रेपिंग्स को हम बांधते हैं। राइट, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल, इसको हम बोलते हैं कर्टन टाई बैग। राइट, सो कर्टन के जैसे आपने छोड़ दिया और उसको कर्टन के जैसे, जैसे आप घर पे कर्टन बांधते हो उस तरह से बांध दिया, बस उसको थोड़ा सा डिजाइन करके छोड़ के, यहाँ से स्पेस छोड़ के। सो इसको हम कर्टन टाई बैग बोलते हैं। कर्टन के जैसा ड्रेपिंग लगाया एंड वी जस्ट टाइड इट बैक। Right, again more example of curtain tie backs in more shape. So again ये वाले जो है स्पेगेटी, ये काफी पॉपुलर है। तो ये रेडीमेड आते हैं, आपको साइड में सिर्फ स्ट्रक्चर लगाना होता है और इनको आपको पिन अप करना होता है। दिस आर रेडीमेड, आप मार्केट से आपको इनको बनवाने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, यू गेट दोस। राइट, सो उसके बाद में आप फ्लावर सीलिंग भी बना सकते हो। फ्लावर्स के बारे में भी हम देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होता है फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ाई करना। तो फ्लावर्स की सीलिंग आप बना सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल, पूरा ड्रीमी लगता है, बहुत ही मजा आती है। लाइट्स यूज करके आप सीलिंग बना सकते हो, इसको मिर्ची लाइट्स भी बोलते हैं। मिर्ची लाइट्स की सीलिंग भी बहुत अमेजिंग लगती है। मिर्ची लाइट्स की सीलिंग ऐसी भी दिखती है। राइट, आप अम्ब्रेलाज यूज कर सकते हो, आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स यूज कर सकते हो। आप ओरिगामी यूज करते हो, ओरिगामी पेपर डेकोर, पेपर के रिलेटेड बॉल्स यूज कर सकते हो, पेपर बॉल्स, फ्लैग्स यूज कर सकते हो। राइट, सो इस तरह से आप अपनी सीलिंग्स बना सकते हो। सीलिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है
जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए वो होते हैं साइड वॉल्स, राइट। साइड वॉल्स को हम कैसे, कभी कभी बैंक्वेट में क्या होता है ना कि बैंक्वेट में ऑलरेडी साइड वॉल्स है तो हम अपने आर्टिफिशियल वॉल्स खड़े करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक्वेट के पीछे कलर है बट हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा करके साइड वॉल्स लगाए, साइड वॉल्स यहाँ पे भी लगाए, तो इसको हम पोनी ड्रेपिंग बोलते हैं। पोनी के जैसे उसको हमने बांध दिया, साइड में एक स्ट्रक्चर खड़ा करके हम लोग ने एक कपड़ा लगाया, उसके ऊपर हमने ड्रेपिंग्स किए, टाई बैक, कर्टन टाई बैक प्लस पोनी स्टाइल, राइट। सो बहुत सारे टाइप के आपके कर्टन्स, ये ड्रेपिंग स्टाइल्स होती है। आप इंटरनेट पे जाके ड्रेपिंग स्टाइल्स लिखोगे तो आपको बहुत सारी स्टाइल्स मिलेगी और इन स्टाइल्स को आप जैसे आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हो। किसी के अंदर कपड़ों को कट करना पड़ेगा, किसी के इसके अंदर भी कट करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली हम बना सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी स्टाइल्स है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड क्रिएटिविटी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगेन ये आप इसको बैकड्रॉप बोलिए या साइड वॉल बोलिए, ये आपके ऊपर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगेन ये यहाँ पे हम थोड़ा सा होटल को फर्नीचर स्ट्रक्चर यूज करके प्लस एट द सेम टाइम हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके हम अच्छा फैब्रिक यूज करके अच्छे साइड वॉल्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन यू कैन सी एग्जांपल, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कपड़ा है, यहाँ पे टाई बैक्स है, तो साइड वॉल हमने नहीं बना दी। तो अगर होटल का कलर अच्छा नहीं है या अच्छा आपको लुक नहीं आ रहा है, आपको कुछ अपना थीम देना है, या व्हाइट कलर है आपको पूरा ब्लू या ग्रीन इस तरह से करना है, यू कैन ऑलवेज डू इट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो फैंसी फैब्रिक यूज करके कितना अमेजिंग साइड वॉल बनाया है। यहाँ पे हमने पूरा MDF को यूज करके पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड, तो डिपेंडिंग ऑन बजट आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे वो वेरी करेगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो आप MDF यूज करके प्रॉपर प्रिंटिंग, विनाइल पेस्टिंग, एम्बॉसिंग, आप एल्यूमिनियम, लोखंड कुछ भी यूज करके आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो साइड में। ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन आपका बजट क्या है। कम बजट है तो आपको क्लॉथ में ही करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपके होते हैं डेकोरेटिव आयरन स्ट्रक्चर्स, तो सीलिंग हो गई, ये सब हो गए। उसके बाद में आप देखते होंगे जैसे आप गेट से आते हो ना तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, छोटी छोटी चीजें दिखती है, उसके ऊपर भी आप डेकोर होता है, कभी फ्लोरल डेकोर होता है या उसके पीछे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनके पीछे भी ध्यान दीजिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स है, वो भी मोस्टली आयरन एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह के, तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपको इसको फ्लोरल डेकोर करोगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा, इसके ऊपर आप कैंडल्स रख सकते हो। तो वैसे ही आपके वेडिंग के अंदर डेकोर होते हैं, जो साइड साइड में आपको छोटे छोटे प्रॉप्स दिखते हैं, दोज आर योर आयरन एंड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स, और आप उनको डेकोर करते हो एंड देन यू मेक यूज ऑफ इट, राइट। सो ये सब आपके आयरन स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल है। अगेन इसको आप पूरा फ्लोरल करिए एंड यू कैन इमेजिन कितना ब्यूटीफुल लगेगा। साइकिल वाले डेकोर के पिक्चर्स आपने देखे होंगे, उसके पीछे भी साइकिल के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस आर ऑल कस्टम मेड स्ट्रक्चर्स जो आपको रेंट पे भी मिलते हैं काफी मार्केट में। अगर नहीं मिलते तो आपको फिर आयरन एल्यूमिनियम से बनवाने पड़ते हैं और उनको आपको रखना पड़ता है, राइट। सो अगेन यू कैन सी दिस आर ऑल स्ट्रक्चर्स। नाउ आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे किस तरह से, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि जब ये वेडिंग्स में लगते हैं तो किस तरह से लगते हैं, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव द बेस, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप काफी अमेजिंग डेकोर कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग ने ये वीडियो के अंदर जो भी सीखा हो, काफी कुछ देखा होगा। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप इंटरनेट पे जाइए, पिक्चर्स देखिए वेडिंग डेकोर, और धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए कि ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, किसके पीछे कौन सा स्ट्रक्चर होगा। एंड जब आप ये सब करेंगे तब आपका स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते।